दोस्तों, ये कहानी है राजकुमारी मरियाना की, जिसके शासनकाल में राजा के मरने के बाद मरियाना की माँ उसे लेकर जंगल में भटकते भटकते एक बौने के पास छोड़ आती है और खुद मृत्यु पा जाती है। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एक समय की बात है जब एक साम्राज्य का राजा बहुत दयालु और नेक था। उसके राज्य पर पड़ोसी के अत्याचारी राजा ने आक्रमण किया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दयालु राजा गंभीर रूप से घायल हो गए और जख्म को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। राजा की पत्नी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी को लिए चुपके से वहां से चल गई। कई दिनों तक रानी राजकुमारी के लिए कभी जंगल में, कभी पानी में तो कभी रेगिस्तान में लेकर भटकती रही और आखिर में उसे एक घर मिला। रानी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बौना बाहर आया। रानी ने राजकुमारी को बौने को थमाया और कमजोरी एवं थकान से बेहोश हो गई। कुछ ही देर में वह मर गई। बौना बहुत रहमदिल का था। उसने राजकुमारी का नाम मरियाना रखा क्योंकि राजकुमारी के गले में एक सोने का लॉकेट था जिस पर एम लिखा हुआ था। बौने ने मरियाना को अपनी बेटियों की तरह पाला। दिन और साल बीतते गए। मरियाना जवान हो गई। एक दिन एक पीली चिड़िया उसके घर में उड़कर आई और उन्हें एक पत्र दिया। तो बौने ने पत्र पढ़कर मरियाना से कहा कि पेरिस के सम्राट ने मुझे एक बैठक में आमंत्रित किया है, लेकिन इसके लिए तुम नहीं जा सकती क्योंकि वह नश्वर लोग के जाने की अनुमति नहीं है। चिंता मत करो, मरियाना ने कहा, बस मुझे संघाई के पानी की सुराही दे दो। मैं तब तक पूरी दुनिया भर घूम आऊँगी और पता लगाऊंगी कि मेरे गले में लटकन का मतलब क्या है। दिल पर बोझ लेकर बौना राजी हो गया और संघाई पानी देने के बाद बौना चला गया। अगले दिन सुबह मरियाना भी अपने सफ़र पर निकल पड़ी। वह अलग अलग शहरों और कस्बों में गई और वहां बीमार लोगों से मिली और उन्हें संघाई का पानी पिला दिया, जिससे वो सब सेहतमंद हो जाते। एक दिन एक बूढ़ी औरत मरियाना से मिली और बोली कि मेहरबानी करके मेरी बेटी को बचा लो। फिर वह बूढ़ी औरत मरियाना को एक लेकर एक छोटी सी झोपड़ी में गई जहां एक जवान लड़की बिस्तर पर लेटी मरने ही वाली थी, जिसे मरियाना ने संघाई का पानी पीने के लिए दिया। वह तुरंत ठीक हो गई। ठीक होते ही लड़की ने मरियाना का दिल से शुक्रिया अदा किया। इतने में जब मरियाना ने चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनी तो वह पलटी और देखा कि यह वही पीली चिड़िया है जिसे उसके पिता बौने के लिए पत्र लेकर आई थी। मरियाना ने देखा कि उसका पंख जख्मी था। मरियाना ने उस पर भी वह जादुई संघाई का पानी छिड़का और वह भी ठीक हो गई। फिर मरियाना ने बुढ़िया से अनुमति मांगी और वहाँ से चली गई। वो चिड़िया भी उसके साथ उसकी हमसफ़र बन गई। वो दोनों चलती रही। कुछ दिन बाद वो एक ऐसे सल्तनत पहुँचे जो बहुत सुंदर था। मरियाना इस बात से अनजान थी कि यह राज्य उसके पिता की थी। इस बीच वह अत्याचारी राजा की मृत्यु हो गई थी और राज्य उसके भाई और पुत्र को मिल गई थी। अत्याचारी राजा का भाई अपने भतीजे से बहुत नफरत करता था क्योंकि जल्द ही सल्तनत की बागडोर उसे मिलने वाली थी। इसलिए उसने हकीम से मिलकर एक जहर तैयार करवाया और अपने भतीजे को पिला दिया। भतीजा देखते ही देखते बीमार पड़ने लगा। जब उसकी बीमारी की खबर मरियाना को मिली तो वह उसके इलाज को पहुंची। जालिम राजा का भाई मरियाना के गले में हार देखकर समझ गया कि ये इस राज्य की राजकुमारी है। इसलिए उसने हकीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई जिससे उसके रास्ते में दोनों कांटे हट जाएंगे। हकीम ने संघाई के सुराही
को जहर के सुराही से बदल दिया। यह सब करते हुए पक्षी ने ऋषि को देख लिया। अगली सुबह जब मरियाना राजकुमार को संघाई देने के लिए गई तो वह ठीक होने के बजाय और भी बीमार हो गया, जिस पर मरियाना को अत्याचारी राजा के भाई ने उसे मौत की सज़ा सुना दी। जब उसे सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था तब चिड़िया ने हकीम के कमरे से संघाई की असली बोतल अपने पंजों में उठाकर राजकुमार के पास पहुंची और उस पर संघाई के उपचार का पानी का छिड़काव किया। पानी डालते ही राजकुमार तंदुरुस्त हो गया और वह भागकर मरियाना के मदद के लिए पहुंचा। जब अत्याचारी राजा ने अपने भतीजे को ठीक हालत में देखा तो उसने उन दोनों को बंदी बना लिया। जैसे ही वे दोनों को खाई में फेंकने लगा तो वह बौना वहीं प्रकट हो गया और अत्याचारी राजा हकीम और उसके समर्थक को सजा के तौर पर जादू से गायब कर दिया। तब बौने ने मरियाना से कहा कि तुम इस आलीशान राज्य की राजकुमारी हो। फिर राजकुमारी ने राजकुमार से शादी कर ली और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।